हेलो दोस्तों, आज हमारी सेल्फ लव सीरीज़ का 11वां दिन है और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि सेल्फ लव की इस सीरीज़ में अब आपको बहुत सहजता महसूस हो रही होगी मिरर वर्क करने में और अब धीरे-धीरे आपको अपने आप से प्यार होने लगा होगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने अपने अंदर से रिलीज़ कर दी होगी और आप अपने आप को प्यार करना शुरू कर रहे हैं। अगर मेरा ये वीडियो आज आपने देखा है तो पिछली सारी ही वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप फर्स्ट डे से सेल्फ लव की इस जर्नी में मेरे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि आज का आपका मिरर वर्क क्या होने वाला है। आज आप अपने क्रोध को संबोधित करेंगे। कैसे उस पर कार्रवाई करके आप उसे त्याग सकते हैं, इससे पहले कि वो आपको बीमार कर दे, और कैसे आप अपने पॉजिटिव फीलिंग के लिए अधिक स्थान अपने अंदर बना सकते हैं। प्रतिदिन स्वयं से बात करना और स्वयं को बताना कि आपको प्रेम किया जाता है, कैसा लगता है। अपने मिरर में देखें और कुछ पल निकाल के स्वयं को सबसे पहले आप बधाई दीजिए। आपने अपनी फीलिंग्स में गहराई से देखा है और अतीत से मुक्त होना आपने शुरू कर दिया है। अब आप अपने मन में पॉजिटिव अफर्मेशन का टेप चलाने लग गए हैं। अब तक की आपकी प्रगति का जश्न मनाइए। जब आप मिरर वर्क करते करते अपनी अतीत की सारी भावनाओं को मुक्त कर रहे थे, तब आपको कुछ नाराज़गी भरी भावनाएं भी मिली होंगी। ये नाराज़गी की भावना हो सकता है किसी और के प्रति आपकी रही हो, या किसी कारणवश आपके खुद के प्रति अपनी नाराज़गी रही हो, जिसके वजह से आप अपने आप को माफ़ ना कर पा रहे हों, या कोई विशेष पर्सन हो, उसकी गलती के वजह से आप उसे ना माफ़ कर पा रहे हों। तो आज का मिरर वर्क आपको यही करना है कि आपको अपने अंदर की सारी नाराज़गी को बाहर निकालना है। जो भी आपने अपने अंदर होल्ड करके रखा है, उसको आज आपको बाहर निकालना है, क्योंकि ये जो नाराज़गी है ना, हमें अंदर ही अंदर खोखला बना देती है। किसी के भी प्रति नाराज़गी अगर आप अपने मन में रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को भी इफ़ेक्ट कर रही है। कल का जो मेरा टास्क था मिरर वर्क का, वो यही था कि आप अपनी हेल्थ पे कैसे काम कर सकते हैं। तो अगर आपने अपने अंदर बहुत गुस्सा भर के रखा है तो उस चीज़ को आज आपको रिलीज़ करना है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। उन्हें ऐसा लगता है कि हमें नाराज़ होने का कोई अधिकार ही नहीं है। वो अपने ही गुस्से को अंदर ही अंदर निगल जाते हैं और वो सारा ही गुस्सा आपके अंदर से जब बाहर निकलता है तो वो किसी न किसी बीमारी के रूप में आपके सामने आता है। इसीलिए गुस्सा अगर आपको है, किसी भी पर्सन से अगर आपको गुस्सा है, तो उससे निपटने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि उस व्यक्ति से आप खुल के बात करिए जिससे कि आप नाराज़ हैं। जब आपका किसी पर ज़ोर से चिल्लाने का मन होता है तो आपके अंदर लंबे समय से गुस्सा दबा होता है। ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि आपको लगता है कि आप सामने वाले व्यक्ति से खुलकर बात नहीं कर सकते। इसलिए गुस्सा बाहर करने का दूसरा अच्छा तरीका है मिरर में मौजूद व्यक्ति से बात करना, यानी कि अपने आप से बात करना। तो आज का जो मिरर वर्क आपका होगा वो यही होगा कि आपको अपने अंदर से आज सारा गुस्सा रिलीज़ करना है। वो गुस्सा फिर चाहे आपको अपने ऊपर हो या किसी खास पर्सन के ऊपर आपका कोई गुस्सा है, तो आप उसको बाहर निकालिए। इसके लिए आप मिरर के सामने आराम से खड़े हो जाइए या फिर बैठ जाइए और ध्यान से आप मिरर में अपनी आँखों में देखिए। आप स्वयं को या उस व्यक्ति को देखिए जिसने आपके अनुसार आपके साथ गलत किया है। वो पल याद करिए जब आप नाराज़ हुए थे और अपनी नाराज़गी को अपने अंदर से निकालते हुए आप महसूस करिए। उस व्यक्ति को बताना शुरू करें कि आप वास्तव में किस बात पर उससे इतने नाराज़ हैं। अपनी पूरी नाराज़गी को आप व्यक्त करिए। आप ऐसा कुछ कह सकते हैं कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, क्योंकि आप उसको कारण बताइए कि आप उससे क्यों नाराज़ हैं। मैं आहत हूँ क्योंकि तुमने
आप उसको कारण बताइए कि मेरे साथ तुमने गलत किया। मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि तुमने जो भी कारण बताइए कि तुमने मेरे साथ उस समय गलत किया था, तुमने मुझे इस तरह से सबके सामने मेरी इंसल्ट की थी, इसीलिए मैं तुमसे इतना नाराज़ हूँ। तो जिसके भी प्रति आपको नाराज़गी है या अगर आपको खुद के प्रति नाराज़गी है, किसी कारण से आप अपने ही ऊपर नाराज़ हुए थे, तो आज सारी ही चीज़ें आप कारण बताते हुए मिरर में अपने आप से ये बात करिए। आपको ये अभ्यास कई बार करना पड़ सकता है, इससे पहले कि आप सच में महसूस करने लगें कि आपको अपनी नाराज़गी से पूरी तरह मुक्ति मिल गई है। आप किसी एक नाराज़गी के मुद्दे पर भी काम कर सकते हैं और कई मुद्दों पर भी काम कर सकते हैं। वही करें जो आपको अपने लिए उचित लगता है। तो आपका आज का मिरर वर्क यही होगा कि अपने अंदर से आपको सारे गुस्से को रिलीज़ करना है। जब रात में आपका मिरर वर्क ख़त्म हो जाएगा तो आपको अपनी डायरी निकालनी है और आप उसमें एक प्रश्न लिखिएगा कि क्या आप अपने जीवन के अधिकांश समय नाराज़ रहे थे? आप ये लिखिए। अपनी आप नाराज़गी की फीलिंग से आप मुक्ति पाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कुछ प्रश्न अपने आप से पूछना पड़ेगा कि मैं हर समय नाराज़ क्यों रहना चाहता हूँ? मैं ऐसा क्या करता हूँ जिससे एक के बाद एक ऐसी स्थिति बन जाती है जो मुझे गुस्सा दिलाती है? मैं अभी भी किसको सज़ा दे रहा हूँ? मेरे व्यवहार में ऐसा क्या है जो दूसरों में मुझे चिढ़ाने की प्रवृत्ति को जगाता है? अब स्वयं से ये प्रश्न पूछिए और जवाब आप लिखिए कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे किस बात से खुशी होती है, मैं स्वयं को खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ। अपने अंदर एक नई जगह बनाने के तरीके के बारे में सोचिए जो आपको स्वयं के बारे में अच्छा महसूस कराए। ऐसे तरीके के बारे में सोचिए जिनसे आप आशावादी और हंसमुख पैटर्न और मान्यताएं बना सकें। तो आज का मिरर पर क्या था वो मैंने आपको बता दिया। आपको अपनी डायरी में क्या नोट करना था वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अब से अपने अंदर के सारे गुस्से को आप रिलीज़ करिए और अपने आप से प्यार करिए। आप ये अफ़र्म कर सकते हैं कि मैं सारा गुस्सा अपने अंदर से रिलीज़ करने के लिए तैयार हूँ। मैं हर उस व्यक्ति को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ जिसने मेरे साथ कुछ गलत किया। मैं अपने आप को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरीके से आप अफ़र्मेशन बोल सकते हैं और मिरर वर्क क्या था वो मैंने आपको समझा दिया है। ये करके देखिए, बहुत अच्छा महसूस होगा। और आज तक मैंने जितने लोगों को ये करने को कहा है, अगर उन्होंने ये चीज़ किया है तो बहुत ही हल्का महसूस हुआ है उनको ये करने के बाद, क्योंकि आपने अपने अंदर नाराज़गी बैठा के अपने ही मन में एक भारीपन बना लिया है। तो आज उसको रिलीज़ करके देखिए, सारी नाराज़गी, सारा गुस्सा रिलीज़ करके देखिए, आपको बहुत रिलीफ़ मिलेगा। और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न आपको है वीडियो के बारे में तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, आपका कोई भी प्रश्न हो तो। और ये एक्सरसाइज करिएगा और आपको अगर अच्छा फील हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपसे मिलूँगी एक नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।